दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ नए, बहुत सख्त नियम लागू किए हैं। लेकिन देखिए, कागज पर कोई नियम कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, असली सवाल तो ये है कि क्या वो सड़क पर काम कर रहा है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। पॉलिसी और जमीनी हकीकत के बीच का फासला कितना बड़ा है। तो ये जो सवाल है, इसका जवाब ढूंढने के लिए हम दो नए और सबसे जरूरी नियमों की असलियत देखेंगे। पहला नियम जो हर पेट्रोल पंप पर गाड़ी चलाने वालों को असर करता है, और दूसरा जो शहर के एंट्री पॉइंट्स यानी बॉर्डर्स पर लागू हो रहा है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ही सीरियस लेवल पर है। तो इसी से लड़ने के लिए सरकार ने गाड़ियों पर फोकस करते हुए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। सीधा सा मकसद ये है कि जो गाड़ियां ज्यादा धुआं फैलाती हैं, उन्हें सड़क से दूर रखा जाए। तो दो नए नियम और उनकी दो बिल्कुल अलग अलग जमीनी हकीकतें। हमारी पड़ताल की पहली लोकेशन थोड़ी हटके है। चलिए एक पेट्रोल पंप से शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं एक लोकल पेट्रोल पंप पर। यहाँ एक बहुत ही सीधी साधी पॉलिसी को लागू करने की कोशिश हो रही है। नो पीयूसी, नो फ्यूल। मतलब अगर आपके पास वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि ये असल में कितना काम कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये पीयूसी सर्टिफिकेट आखिर है क्या? ये है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं सरकारी लिमिट के अंदर है। मतलब एक तरह से आपकी गाड़ी का हेल्थ चेकअप है ये। तो नियम तो एकदम साफ हैं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी डीपीसीसी ने हर जगह पोस्टर लगा रखे हैं, पीयूसी नहीं तो फ्यूल नहीं। सुनने में तो यह प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं से पॉलिसी और असलियत में फर्क दिखना शुरू हो जाता है। जब हमने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से बात की तो उनका कंफ्यूजन साफ नजर आया। उन्होंने कहा, हम कैसे चेक करें कि किसका पीयूसी वैलिड है? डिपार्टमेंट को अपने लोग भेजने चाहिए ऐप के साथ चेक करने के लिए। और मजे की बात यह है कि इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक हाईटेक सिस्टम भी लगाया गया था। एक ऑटोमेटेड सिस्टम जिसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि कर्मचारियों का काम आसान हो जाए। देखिए, प्लान कुछ ऐसा था। पंप पर एक कैमरा लगा है जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेगा। फिर एक सिस्टम ऑनलाइन डेटाबेस में चेक करेगा कि गाड़ी का पीयूसी वैलिड है या नहीं, और अगर पीयूसी इनवैलिड हुआ तो एक स्पीकर अनाउंस कर देगा। सुनने में तो ये काफी स्मार्ट प्लान लगता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्या ये फैंसी ऑटोमेटेड सिस्टम, ये कैमरा और स्पीकर वाकई में वैसा काम कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए? और जमीनी हकीकत वो थोड़ी चौंकाने वाली है। पंप पर जो स्टाफ मौजूद है उसे खुद ही नहीं पता कि यह सिस्टम चालू भी है या नहीं। उन्हें बताया गया कि पिछली बार जब नियम लागू हुए थे तब यह चल रहा था, लेकिन इस बार कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी तो है, पर वो काम कर रही है या नहीं ये किसी को नहीं पता। तो चलिए पेट्रोल पंप के इस कंफ्यूजन को यहीं छोड़ते हैं और अब शहर की सरहद की तरफ चलते हैं। वहां पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक और बड़ा नियम लागू किया जा रहा है। यहां हम दूसरे नियम को देख रहे हैं। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली कुछ खास तरह की गाड़ियों की एंट्री पर बैन। इसका सीधा सा मकसद है कि शहर के अंदर बाहर से आने वाला पोल्यूशन कम हो। तो नियम क्या है, आसान शब्दों में समझते हैं। सिर्फ दो तरह की गाड़ियां दिल्ली में आ सकती हैं। या तो वो नए कम पोल्यूशन वाले BS6 नॉर्म्स वाली हों, या फिर वो गाड़ियां जो पहले से ही दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली के बाहर से आने वाली कोई भी पुरानी नॉन BS6 गाड़ी को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और इस नियम को लागू कौन कर रहा है? दिल्ली और यूपी पुलिस की एक जॉइंट टीम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तैनात है। और पता है ये चेकिंग कब हो रही है? दिन के सबसे बिजी टाइम में, यानी पीक आवर्स के दौरान। सबसे जरूरी बात, गाड़ियों की पहचान पूरी तरह से मैनुअली हो रही है, मतलब सिर्फ देखकर। और अब एक और प्रैक्टिकल बात देखिए। क्योंकि ये चेकिंग पीक आवर्स में हो रही है तो पुलिस नियम तोड़ने वालों पर फाइन नहीं लगा रही है। क्यों? ताकि लंबा ट्रैफिक जैम ना लग जाए। इसके बजाय गाड़ियों को बस वहीं से यू टर्न लेकर वापस भेजा जा रहा है। और इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। बॉर्डर पर रोके गए एक ड्राइवर ने बस इतना कहा, मुझे तो इस नियम के बारे में पता ही नहीं था, ये लोग मुझे वापस जाने को कह रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि इन नए नियमों के बारे में लोगों तक जानकारी ठीक से पहुंची ही नहीं है। तो पेट्रोल पंप से लेकर शहर के बॉर्डर तक ये दोनों कहानियां हमें क्या दिखाती हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करती है, इम्प्लीमेंटेशन, यानी नियमों को जमीन पर उतारने की मुश्किल। तो जो बड़ी चुनौतियां हमने देखी, उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। पहली, टेक्नोलॉजी है,
पर वो काम कर रही है या नहीं कोई नहीं जानता। दूसरी, चेकिंग पूरी तरह से मैनुअल हो रही है, वो भी पीक आवर्स में, जो प्रैक्टिकल नहीं है। और आखिर में, सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि जिन कर्मचारियों को ये नियम लागू करवाने हैं, उनमें भी जानकारी और क्लैरिटी की बहुत कमी है। ये सब मिलकर किसी भी अच्छी पॉलिसी को नाकाम कर सकती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है। पॉलिसी बनाना एक बात है, लेकिन उसे ज़मीन पर असरदार तरीके से लागू करना वो बिल्कुल दूसरी। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो लाइन कहाँ है जहाँ योजना ख़त्म होती है और हकीकत शुरू होती है। और इस गैप को भरने के लिए आखिर करना क्या होगा? सोचने वाली बात है।